वालिदैन की तर्ज तरबियत के अंदाज 4 तरह के होती हैं। आमिराना वालिदैन बच्चे के नुक्ता नजर पर गौर किए बगैर बच्चों को कंट्रोल करते हैं और साथ में इताअत का मुतालबा करते हैं। इजाजत देने वाले वालिदैन बच्चों से प्यार करते हैं लेकिन बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं रखते। बाइख्तियार वालिदैन बाउसूल होते हैं और मोहब्बत करने वाले होते हैं। वो हुदूद में आज़ादी की हौसला अफजाई करते हैं। लापरवाह वालिदैन अपने बच्चों के मामलात में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं। हाल ही में एक 5वां अंदाज तजवीज किया गया है जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। वालिदैन की तर्ज तरबियत का अंदाज और मुतालबा करने से लेकर मुकम्मल आज़ादी तक और लापरवाही से लेकर मोहब्बत करने वाले तक है। हर एक बाइख्तियार, इजाजत देने वाले, आमिराना और नजरअंदाज करने वाले वालिदैन सबकी अपनी अपनी जगह है। 4 वालिदैन की तर्ज तरबियत का अंदाजा हम 4 बच्चों की जिंदगियों के तसव्वुर से कर सकते हैं। सारा के वालिदैन आमिराना मिजाज रखते हैं। वो अपनी बच्ची से प्यार करते हैं लेकिन उनका मानना है कि सारा को अच्छे सलूक और मुआशरे में फिट करने के लिए सख्त कवानीन जरूरी है। अगर सारा रोती है तो उसे जज्बात का इजहार करने से मना करते हैं। अगर सारा जवाब देती है तो उसे अलग कर दिया जाता है। अगर वो घर के अर्द गिर्द अपने काम काज का ख्याल रखना भूल जाए तो उसे अपने खिलौनों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाती। सारा जानती है कि अपने जज्बात को दबा के और अपने फराइज को सर अंजाम देकर अपने दिन को अच्छी तरह गुजार सकती है। अपने वालिदैन की मोहब्बत हासिल करने और उन्हें परेशानी से बचाने के लिए वो फरमाबरदार बच्ची बन जाती है। ताहम क्योंकि सारा को कभी भी अपने बारे में फैसला करने या बालिग होने के नाते अपने अंदर की पैरवी करने की इजाजत नहीं है, वो नहीं जानती कि वो वाकई क्या चाहती। वो एक ऐसी जिंदगी गुजारने लगती है जो उसके वालिदैन और मुआशरे को बिल्कुल दुरुस्त लगती है, लेकिन वो इस तरह की तर्ज जिंदगी के बाइस नाखुश है। दूसरी तरफ हमजा के वालिदैन जो अपने बच्चे को आजादी देते हैं, अपने छोटे बच्चे से इस कदर खुश होते हैं कि उन्हें यकीन होता है कि उन्हें इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करनी चाहिए, इसे पूरी आजादी देनी चाहिए। हमजा को अपने वालिदैन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है और वो जो चाहे करता है। अगर वो चलना नहीं चाहता तो उसे गोद में उठा लिया जाता है। अगर उसे आइस क्रीम चाहिए तो आइस क्रीम मिल जाती है। अगर वो खेलना चाहता है तो वो सारी रात खेलता रहेगा। हमजा बगैर किसी हद के मुकम्मल तौर पर परवरिश हासिल करता है और जो कुछ वो सोचता है वही करता है। उसने कभी भी तनाज़ात का मुकाबला नहीं किया और उसने अपने जज्बात पर काबू पाना नहीं सीखा। हकीकत यह है कि उसे हमेशा वही मिलता है जो वो चाहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो अक्सर लापरवाही से काम लेता है और अपनी हुदूद को नहीं समझता। तीसरे नंबर पर अजहर के वालिदैन। अजहर के मोतबर वालिदैन अपने बच्चे की जरूरियात का एहतराम करते हैं लेकिन यकीन रखते हैं कि बच्चों को मखसूस हुदूद में आजादी की जरूरत है। अजहर आजादाना तौर पर खेल सकता है। जब वो खेल लेता है तो उसे अपने खिलौनों को संभालने में मदद करने की जरूरत होती है। इसे आइस क्रीम खाने की इजाजत है लेकिन सिर्फ इतवार को। खाने का वक्त दिन में 30 मिनट तक महदूद है। तनाज़ा हो सकता है लेकिन वालिदैन अजहर की बात को सुनते हैं और फिर फैसला करते हैं। अजहर को मालूम होता है कि कुछ चीजें मुश्किल हैं लेकिन इसके वालिदैन इसे वो तमाम मदद फराहम करते हैं जिसकी उसे जरूरत होती है। वो मुश्किलात को बर्दाश्त करने और अपनी दिलचस्पियों और जज्बात की पैरवी जारी रखने की ताकत पैदा करता है। क्लास के दौरान वो बहादुरी से अपनी राय का इजहार मुनासिब अंदाज में करता है। वक्फे के दौरान वो अपने जज्बात को जाहिर करता है और आजादाना तौर पर काम करता है। बालिग होने के नाते वो उसूलों पर तभी इत्तेफाक करता है जब उन पर बात हो जाती है। चौथे नंबर पर इकरा के वालिदैन। लापरवाह वालिदैन अमूमन अपने बच्चों की जिंदगी में मौजूद नहीं होते। इकरा अक्सर दुनिया में बिल्कुल तन्हा महसूस करती है। वो आजादी से हर चीज करती है और ज़हन में ढेरों ख्यालात रखती है लेकिन इसे कभी भी कोई राय या तवज्जो नहीं मिलती। इकरा को एहसास है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करती है क्योंकि किसी को भी कोई परवाह नहीं है। तवज्जो की कमी खुद पर और दूसरों पर एतमाद की कमी का बाइस बनती है। वो गैर महफूज तरीके से मुंसलिक हो जाती है, सेहतमंद ताल्लुकात कायम करने से कासिर रहती है और खुद की एक मनफी तस्वीर तैयार करती है। मोहब्बत के लायक न होने के एहसास को रोकने के लिए वो कोशिश करती है कि कुछ भी महसूस न करे। हालिया बरसों में ज्यादा मुलव्वस वालिदैन जो अपने बच्चे की जिंदगी के हर पहलू में मौजूद हैं, उन्हें अक्सर 5वीं तर्ज के वालिदैन कहा जाता है। इन वालिदैन को स्नोप्लाउज के नाम से भी जाना जाता है
जो अपने बच्चे के रास्ते की रुकावटों को हटाते हैं। हेलीकॉप्टर वालिदैन जो अपने बच्चे की जिंदगी के हर पहलू के गिर्द घूमते और माइक्रो मैनेज करते हैं। जब तक वो अपने बच्चों को अकेले कुछ नहीं करने देंगे, बच्चे खुद से चैलेंजों पर काबू पाना नहीं सीख सकते। तहकीक से पता चलता है कि ये बच्चे मुश्किल मसाइल को हल करना पसंद नहीं करते, इनमें इस्तिकामत का फुकदान होता है, और जब किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की जरूरत होती है तो वो इसमें ताखीर भी करते हैं। ये थे 4 मुख्तलिफ तरीका तरबियत जिसमें वालिदैन अपने बच्चों के साथ मखसूस रवैये इख्तियार करते हैं और जिसके मुस्बत और मनफी असरात बच्चों में जाहिर होते हैं। क्या वालिदैन को किसी मखसूस अंदाज का सहारा लेना चाहिए? क्या उन्हें यह फैसला करना चाहिए कि किसी मखसूस सूरत हाल में क्या करना बेहतर है?